आज आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम आपका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, संभाला, अपने पनाह में, अपनी निगहबानी में हमें सबको सुरक्षित रखा। हम प्रभु का Praise the धन्यवाद Lord. देते हैं और प्रभु ने हमें ये समय दिया, मौका दिया कि हम आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दे पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं Praise और the Lord. ये रात्रि जो प्रभु ने हमें फिर से ये समय अवसर दिया है कि हम रोज की तरह इस समय, जबकि हम रोज डेली डिवोशन में प्रभु के सम्मुख आते हैं, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु Praise को the Lord. धन्यवाद दे सके, Hallelujah. क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। वो Amen. दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करने वाला है। तो आइए Praise अपने the पिता Lord. की हम आराधना को करेंगे और इससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक इस घड़ी तक हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य हैं। हम आपकी जितनी भी प्रशंसा करें, जितनी भी बढ़ाई करें प्रभु जी उतनी कम है। आप ही अल्फा ओमेगा, आप ही आदि व अंत है पिता। Praise the Lord. प्रार्थना विनती है खुदावंद, आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके अनुग्रह से पिता अब तक हम जीवित हैं और प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपके सम्मुख आए पिता। हम हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना खुदावंद और आपकी ही अगुवाई में होते हुए हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, महिमा को करने Praise वाले the बन Lord. सके। Hallelujah. और प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से खुदावंद आपके दास के लिए, जिन्हें प्रभु जी आपने इस समय Hallelujah. चुना खुदावंद, ताकि उनके Hallelujah. माध्यम से आपके वचन का बीज हमारे बीच में बोया जा सके। प्रभु जी Praise the पूरी Lord. रीति से प्रभु जी आपका कंट्रोल उन पर होने पाए। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो Praise पिता the Lord. परमेश्वर। Praise the Lord. और Praise जितने the भी Lord. हम लोग सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे खुदावंद, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनकर खुदावंद हम उस वचन को अपने अंदर पूरी रीति से ग्रहण कर सके और प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि खुदावंद आपके वचन को सुनकर हम उस पर चल सके पिता। Praise the Lord. सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा को करना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हमारी सहायता मदद करना। हमारी इस विनती को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। Amen. आप सभी को जय Hallelujah. मसीह की। प्रेज द जय मसीह लॉर्ड। की, praise तो the आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की जिसका नाम आला है, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं। आप सबको जय मसीह की। Hallelujah. Praise the Lord. लाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आपकी बरकतों को, आशीषों को हम रिसीव करते हैं। हालेलुया। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जितने भाई बहन ऑनलाइन है सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु बलिदान, यीशु बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। अपना पूरी रीति से अपना समर्पण कीजिए, प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। करना हम पर यीशु कृपा करना, जो है पापी नदान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Low battery, please charge. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज मैं और आप खुदा के वचन पर जब मनन करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, और निकालेंगे पहला तीमुथियुस और उसका 5 अध्याय और 17 पद। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 पद क्या कहता है? जो प्राचीन, हालेलुया, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात प्रभु का कलाम कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, यानी जो लोग अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। मैं और आप जो वचन को सुनाने और परिश्रम करते हैं, सिखाने में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 2 गुने आदर के योग्य हैं, आदर के योग्य समझे जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में तो लिखा है, जो वचन सुनाने वाले हैं और जो सिखाने वाले हैं और जो परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया। क्या आप अपने सेवकों, अपने प्रभु के दासों का, पासबानों का, प्रभु के और लोगों का आप आदर करते हैं? अगर आदर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे एक बात है कि जो लोग जो वचन को सुनाते हैं, जैसे मैं और आप जो प्रभु के वचन को सुनाने वाले लोग हैं,
और सिखाने वाले लोग हैं। हालेलुया। टीचर्स डे पे भी मैंने यही वचन शेयर, इस तरीके का वचन शेयर किया था कि जो सिखाने वाले हैं, हालेलुया, वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। क्या मैं और आप आदर के योग्य काम कर रहे हैं, या मैं और आप भी गुनाहों में लिप्त है, गलत चीजों में लिप्त है, गलत कामों में लिप्त है? हम प्रभु का वचन तो सुना रहे हैं, लोगों को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को बड़े अच्छे अच्छे गुण सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन से क्या लोग प्रसन्न हो रहे हैं? क्या प्रभु मेरे और आपके काम से प्रसन्न है? हालेलुया। 2 गुने आदर के योग्य तब ही माने जाएंगे जब मैं और आप एक अच्छा प्रबंध करने वाले, प्रभु के लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं, वो लोग अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 8 पद कहता है, जो उपदेशक हूं, हालेलुया, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहें। प्रभु ने आपको जो आशीष दी है, जो बरकत परमेश्वर ने आपको दी है कि आप खुदा के वचन को लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी आशीष प्रभु ने आपको दी है। वो कह रहा है, उपदेश देने वाले उपदेश देते रहें, दान देने वाले उदार से दें, जो अगुवाई करें वो उत्साह से करें, जो दया करें वो हर्ष से करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो उपदेश देने वाले, मैं और आप जो उपदेश देने वाले, वो उपदेश में लगे रहें। ये नहीं कि मेरा और आपका ध्यान धनराशि के पीछे लगा रहे कि जो हमें बुला रहा है क्या वो मुझे पैसे देगा, क्या मुझे वो ऐसे करेगा या मेरे लिए वैसा करेगा। मेरा और आपको सिर्फ उपदेश देने में लगा रहना है। जो आपको अधिक से अधिक इस्तेमाल आपको होना है कि आप परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सताइश में लगे रहें। दान देने वाले वो लोग जो है दान को देते रहें। ऐसा नहीं कि जैसे पिछले लॉकडाउन में लोगों ने किया कि दान दिया और प्रभु के लोगों की सेवकाई करी और फोटो खिंचा लिया और फेसबुक पर डाल दी। वो कह रहा है प्रभु का कलाम, उदारता से दान देने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। और जो अगुवाई कर रहे हैं, जो प्रभु के लोग हैं, आप जो पासबान हैं, आप जो प्रभु का कलाम सुनाने वाले लोग हैं, वो उत्साह से परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष होकर के प्रभु के लोगों की अगुवाई करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग दया करते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, वो हर्ष और आनंद के साथ करने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 29 पद कहता है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना। हालेलुया। और ऐसों का आदर किया करना। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको जो जर्नल लोग हैं उनको परमेश्वर के दास और दासियों की, प्रभु के सेवक और सेविकाओं की क्या करनी चाहिए? आदर करना चाहिए। लेकिन मुझे और आपको भी आदर के योग्य बनने के लिए, आदर करवाने के लिए मेरे प्रियो क्या करना चाहिए कि मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर के सम्मुख पवित्र, सिद्ध और अच्छा जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज कुछ लोगों ने, मेरे प्रियो, आज कुछ लोगों ने ये स्थिति बना रखी है कि वो घर घर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, कलेक्शन लेते हैं और उनसे कहते हैं आप हमारे चर्च के लिए काम करिए, आप हमारे लिए इसके लिए पैसा दीजिए, हमारे लिए ऐसे पैसे दीजिए। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको मना कर रहा है कि दर दर तुम्हें घर घर नहीं जाना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 7 पद कहता है, उसी घर में रहो जहां तुम जाते हो, जहां प्रभु के सेवक ने तुम्हें बुलाया है, जहां प्रभु के दास ने
तुम्हें सेवकों को बुलाया है, प्रेज द लॉर्ड, और जो कुछ उनसे मिले, यानी अगर तुम उनके घर पे जा रहे हो, खुदा का कलाम कहता है अगर उनके घर पे जा रहे हो तो वहीं टिको, और जैसा वो खिलाए, रूखा सूखा अच्छा मीठा कड़वा जैसा वो खिलाए वैसा वहीं से खाओ और वहीं पियो, प्रेज द लॉर्ड। कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है कि उसके घर जाओ, उसके घर जाओ और यहाँ फिरो और वहां फिरो, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रभु कह रहा है, वचन कह रहा है प्रभु का कि तुम कहां जाओ, जहां भी जाओ, जिस घर में उतरो उसी घर में रहो, और जो उस घर के लोग आपको आनंद के साथ प्यार के साथ खिलाए पिलाए उनको पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया। और वचन कह रहा है घर घर ना फिरना। परमेश्वर को मालूम है मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता है कि हमें क्या जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 6 पद कहता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो लोग शिक्षा पा रहे हैं, जो प्रभु के वचन में चल रहे हैं, जो प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, वो अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। जिसने आपको प्रभु के वचन की शिक्षा दी है उनके साथ आप अपने साथ उनको भी क्या करें, भागी करें, यानी अपने साथ उन्हें मिला के रखें, अपनी खुशियों में अपने आनंद में उन्हें अपने साथ रखें। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 17 पद कहता है, अपने अगुओं की मानो। हालेलुया। वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपने अगुओं की, यानी जो वचन सुनाने वाले हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, उनकी मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। और एक बात और बता दूं मेरे प्रियो, जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु की सेविकाएं हैं, वो कह रहा है तुम्हारी लोग मानेंगे, तुम उनकी अगुवाई में चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्योंकि उनकी इसलिए माननी चाहिए, उनकी इसलिए सुननी चाहिए कि वो आपके लिए रात और दिन क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, यानी जागने से मतलब है वो प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। अपने तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जो प्रभु के सेवक और सेविकाएं वो ध्यान रखें इस बात को कि आपको और मुझे लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आनंद से करें। प्रभु की सेवकाई आनंद से करें, ये नहीं कि मजबूरी से करें, ठंडी ना ठंडी सांस लें कर, क्योंकि इस दिशा में बहुत कुछ को लाभ नहीं होता। मतलब ये है मेरे प्रियो कि जो काम परमेश्वर का आपने अपने कांधे पर लिया है, यानी लोगों के लिए दुआ करने का, लोगों की सेवा करने का, वो जो अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है और जो आपने अपने कांधे पर लिया है मेरे प्रियो, वो आनंद से करो। ये नहीं कि बेमर्जी से करो, बेमन से करो। अरे भैया हम तो थक गए, अरे भैया बार बार प्रार्थना करने के लिए बुलाता है, बार बार करने के लिए बुलाता है प्रार्थना, वो कहता है ये प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना, इसके। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये कांधे पर बोझ जो आपने लिया है मेरे प्रियो, ये आपको करना है। हालेलुया। और इस बात का लेखा भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ये वचन अपने कांधे पर लिया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, तो इसका लेखा आपको देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये आपने अपने पर लिया है, ये परमेश्वर से वचनबद्ध हुए हैं आपकी, मैं इस सेवा को करूंगा। तो खिड़खिड़ाना नहीं चाहिए, खिसियाना नहीं चाहिए। अरे ये रात को 10 बजे फोन कर देता है, कोई रात को 2 बजे फोन कर देता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये काम आपको आनंद से करना है, खुश होके करना है, दुखी होके नहीं करना है। और वो कहता है ना ठंडी सांस से अर्थ है कि रोते हुए काम नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की सबको।
वो कह रहा है क्योंकि इस दिशा में अगर तुम ऐसी दशा में काम करोगे मेरे प्रियो तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास भी अक्सर फोन आते हैं मेरे प्रियो, और जब फोन आते हैं तो मैं फोन को जरूर अटेंड करता हूं। अगर मान लीजिए मैं नहीं सुन पाया और अगर मुझे बाद में पता लगा तो मैं जरूर उसको रिकॉल करता हूं और मेरे प्रियो उसको कॉल जरूर करता हूं और उसका जवाब देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक भाई का कि उनके बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई और उन्होंने मुझे रात को 11 बजे फोन किया कि आपको प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने तुरंत घुटनों पे आके मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों ने मिलकर के प्रार्थना की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया काम करने का, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जैसे वचन मुझे कह रहा है। हालेलुया। ठंडी सांस लेके नहीं, मैंने बड़े आनंद के साथ, जबकि मैं 11 बजे मैं लेटा हुआ था और उस समय ऐसी बात हुई। उसके बाद कोई बात नहीं, 1:30 और 2 बजे के बीच में एक बार फिर से मेरे पास फोन आया और उन्होंने फिर मुझसे प्रार्थना के लिए कहा। तो फिर मैंने और उन्होंने दोनों ने मिल करके, मेरी पत्नी ने और मैंने मिलकर के प्रार्थना की उस बंदे के लिए रात को 2 बजे। क्योंकि परमेश्वर का जो हमें आज्ञा मिली है कि हमें ठंडी सांस लेकर ये काम नहीं करना है, हमको आनंद के साथ ये काम करना है। और बड़े आनंद के साथ मैंने इस बात उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, उन्होंने विश्वास किया, हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने उस बात का जवाब दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुशी और आनंद के साथ मैं गवाही इसलिए दे रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि खुशी और आनंद के साथ काम करना, जब भी अवसर मिले, जैसा भी कोई प्रभु के काम के लिए या प्रभु के किसी दास दासी के लिए आपको प्रार्थना की आवश्यकता पड़े, जब भी, और मैं अक्सर ये बताना चाहता हूं कि अक्सर मेरे पास कॉल आती है और हम उसके लिए लगातार जब भी वो कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन हम दोनों इसलिए मिलके करते हैं जो मत्ती 18 और उसका 18 पद कहता है, जब 2 व्यक्ति एक मन के एक चित्त के प्रार्थना करते हैं तो जो वाचा वो नीति मानते हैं वो स्वर्ग में बांधी जाती है। हालेलुया। जब हम दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी से निकट कोई और नहीं है मेरे प्रियो। तो 2 व्यक्ति वही हैं जो 2 मन, एक मन के एक चित्त के, और मिलके प्रार्थना करते हैं। वचन कहता मत्ती 18 उसके 18-19 पद को कि जब 2 व्यक्ति एक मन के एक चित्त के नीचे प्रार्थना करेंगे वो स्वर्ग में बांधी जाएगी। हालेलुया। इब्रानियों 13:7 कहता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 7 पद कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे, हालेलुया, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। हालेलुया। आज भी बहुत से ऐसे पासवान हैं मेरे प्रियो, जिन पासवानों को बचपन में हमने सुना, बीच की उम्र में सुना और बड़े आनंद के साथ उन्होंने बड़ी सुंदर बातों को बताया और बड़ी रहस्यपूर्ण बातों को बताया, उन्हें हम स्मरण करते हैं। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आपका ये काम है कि मुझे और आपको क्या करना है, जो हमारे अगुवे हैं हमें उनको स्मरण रखना है। हालेलुया। स्मरण कैसे रखना है? स्मरण कैसे रखना है कि जो बातें उन्होंने परमेश्वर की अद्भुत बातें मुझे और आपको बताई हैं, उन बातों को हमें याद रखना है और उन अगुवों को भी याद रखना है कि प्रभु के उस सेवक ने, उस सेविका ने हमको ये बात वचन में से बताई थी। हालेलुया। और जब हम ये बात सीखते हैं तो मुझे और आपको क्या करना है, उस प्रभु के सेवक को भी स्मरण करना। हालेलुया। और इसलिए भी स्मरण करना है कि मैं और आप जो प्रभु के सेवक और सेविका है, जो वचन सुनाने वाले लोग हैं, जैसे वचन कह रहा है, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, यानी उनको याद रखो। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, हालेलुया, जय मसीह की। और उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन का अंतर देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो।
और मेरे प्रियो, जान लो जो प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं, उनका जीवन सत्यता की ओर होना चाहिए, ईमानदार जीवन होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। हालेलुया। ध्यान से उनके चाल चलन को का अंत देखकर अब हम देख लें कि हम जो प्रभु के सेवक और सेविका हैं, हमारे लोगों, हमारे जीवन को कोई ना कोई देख रहा है, देख रहे हैं, और चाल चलन का अंत देखकर विश्वास का अनुग्रह। अगर हमारा चाल चलन ठीक होगा तो हमारे जीवन के द्वारा और लोग, यानी अंत जैसे जिस सेवक का या जिस सेविका का जैसा उसने काम किया होगा उसका अंत वैसा ही होगा। मेरे प्रिय, लिखा है कि उसके अंत को देखकर, उसके अंत को देखकर, उसके विश्वास को देखकर के क्या करना है तुम्हें? उसका अनुकरण करना, उसके अनुसार। हालेलुया। हम किसका अनुकरण करते? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण नहीं करते? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा तो लगा, प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स की पुस्तक उसका 15 अध्याय 27 पद कहता है, अच्छा तो लगा परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागे हुए तो उन्हें उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है हम एक दूसरे के काय के कर्जदार हों, सिर्फ प्रेम के कर्जदार हों। हालेलुया। क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए हैं, यानी कि मेरे और आपके जीवन को देख करके जो अन्य विश्वास के भाई बहन हैं उन आत्मिक बातों में हमारे साथ भागी हुए हैं, तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। और अगर जो लोग हमारे साथ अन्य विश्वास के भाई बहन जुड़ गए हैं और अगर उनके जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, तो उन बातों को मुझे और आपको बताना है। हालेलुया। मेरे पास एक भाई है जो कभी रोज वो हमारे चर्च के बाहर गेट पर प्रार्थना करने आते, और जब वो प्रार्थना करने आते वो अन्य विश्वास में से प्रभु में आ गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बातें जब मैं उनकी देखता हूँ, उस भाई की देखता हूँ, तो उससे कहता हूँ तुमने ये गलत काम किया, तुमने ये काम नहीं करना चाहिए था। मुझे और आपको जो प्रभु के लोग हैं उस बातों के बारे में बताना है। अगर वो कहीं झूठ बोल रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है तो मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको बताना है। हालेलुया। फिलिपियो 2:16 क्या कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, ना कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। मसीह के दिन, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुझे और आपको क्या करना है? घमंड करना है। हालेलुया। और मेरा दौड़ना और मेरा कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाएंगे तो जो भी हम कार्य करते हैं मेरे प्रियो, हम अपने ऊपर घमंड ना करें कि मैंने इस भाग दौड़ को करा है, मैंने इतना मेहनत करी और उसके बाद ये काम होने नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मेरी और आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम क्या हैं? हम तो प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। हालेलुया। कौन है हम? सहकर्मी हैं। प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। हालेलुया। क्या ये बात आप जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के कौन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। हम उसके साथ काम करने वाले लोग हैं। प्रभु मुझे और आपको गाइड करता है, उसी के अनुसार मुझे और आपको क्या करना है? काम करना है।
ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो आज हम वचन बोल रहे हैं या हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आप पर हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला तिमोथियस और 5 अध्याय और 3 पद कहता है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर करना है। परमेश्वर का वचन बता रहा है जो विधवा बहनें हैं उनको, उनका मुझे और आपको क्या करना है? आदर करना है। हालेलुया, उनका आदर करना है। ये नहीं कि हम उनका अनादर करें, लेकिन मुझे और आपको उनका आदर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 16 पद कहता है, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है तुम हर एक के से मैं विनती करता हूं कि ऐसे के अधीन रहो जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं। हालेलुया, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहभागी है, सहकर्मी है, यानी कि जो प्रभु के काम को करने वाले लोग हैं उनके अधीन रहो। हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 12 पद कहता है, और ये भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं। हालेलुया, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो। हालेलुया, बड़ा अच्छा लगता है जब प्रभु की सेवकाई आप करते हैं और लोग आपको आदर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग हमें शिक्षा देते हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो तुम्हारे अगुवे और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो, उनका सम्मान करो। हालेलुया, आज प्रभु के लोगों के नजर में पासवानों की कोई इज्जत नहीं करते। हालेलुया, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 2 पद के 1 पद कहता है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। उसके 12 चेले तो थे, परंतु उन्होंने 70 और नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह जगह को वो अब जाने पड़ता, कौन? प्रभु यीशु मसीह जाने पड़ता, उन्हें 2-2 करके भेज दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं और आप जो आज समाचार सुना रहे हैं, मैं और आप प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, मुझे और आपको प्रभु ने नियुक्त किया। हालेलुया, ये प्रभु ने भेजा है। ये मत सोचो कि तुम्हारी काबिलियत है, मत सोचो कि मेरी सामर्थ्य है, ये प्रभु ने तुम्हें भेजा है। अपने 12 चेले नियुक्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने और 70 चेले भेजे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 35 पद कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तो तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है। इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, जो कमजोर लोग हैं, चाहे वो विश्वास में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, चाहे जीवन में कमजोर हो, उन्हें संभालना। और प्रभु यीशु मसीह वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण रखना अवश्य है। उसने आप ही क्या कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर प्रभु के लोगों की जो अन्य लोग हैं, अगर आप सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, लिखा है वचन में लेने से देना धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा है कि लोगों को संभालना वचन के द्वारा, आर्थिक स्थिति के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा हमें
लोगों को क्या करना है, संभालना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। और ये सुंदर वचन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारे जीवनों में काम करे। जो बीज वचन का छिटका गया है मेरे प्रियो, बहुतायत से हमारे जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने हम संभाल कर रखा प्रभु जी, अपने अनुग्रह में रखा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन इस प्रचार को देख रहे हैं प्रभु, और जिसे ऑफलाइन देखेंगे फिर इसको, और जितनी बार देखेंगे प्रभु, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि ये वचन उनके जीवन में 1000 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। खुदावन तूने हमें भी इस्तेमाल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु में होते हुए जय मसीह की बोलता हूं। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी बहन, हमारी आदरणीय बहन नागपुर से हैं, प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर रेणुका साइलेंस, जो कि दिल्ली शहर से हैं, प्रभु के दासी, वो भी प्रभु के कलाम को लेके आएंगी। इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए कि प्रभु के वचन में हम बहुतायत से डेली डिवोशन में रोज मुलाकात करते रहें, और प्रभु के कलाम को, प्रभु के वचन की रोटी को मिल के साथ साथ तोड़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।